ऑलराइट गाइस, तो आप सभी स्वागत है भाई आप सभी लोगों का। तो आज की वीडियो के दौरान मैं एक काम नहीं करने वाला हूँ कि भाई कि मतलब क्या क्या कहूँगा। आज की वीडियो के दौरान थोड़ी लंबी हो सकती है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और आज की वीडियो में अगर कोई बंदा सच में सीख रहा है तो वो मुझे कमेंट करेगा कि अगर मैं किसी चीज़ को पूछता हूँ कि ये चीज़ क्या है, तो वो आज तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊँगा। मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ूंगा, सारे के सारे कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ूंगा। और ये समझ लो कि ये वीडियो तुम्हारी एग्ज़ाम है, तुम्हारा क्या है, एग्ज़ाम है, जो कि तुम्हें इसमें सक्सेस होना है। यदि तुम इसमें सक्सेस होते हो तो भाई मज़ा आने वाला है, और वीडियोस जो हैं तो मैं ख़तरनाक लेवल की देना स्टार्ट कर दूंगा। और इस वीडियो के दौरान आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं भाई, बहुत कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो आज की वीडियो के दौरान एक चीज़ तो हम पढ़ेंगे जो कि थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने अभी उसको कवर नहीं किया है अपनी स्मॉली के अंदर, जो कि है एरे। एरे क्या होते हैं वो सब आपको पता लग जाएगा। और आज की वीडियो के दौरान एक चीज़ और पता लगेगी कि हम ऐड को कैसे रिमूव करते हैं ऐप से। ठीक है, आपको ये ऐप दिख रहा होगा, ठीक है। और आज मैं इस ऐप के बारे में पूछूंगा ही बहुत कुछ, ये देख बच्चा सकते रेंगते हैं भाई। रेंगते 100 फीट के गड्ढे के अंदर गिर गया। ये पूरा सब आ रहे गांव हैं, और सेना और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें कितने ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो गाइस इन सब चीज़ों को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम इसका जो है प्रीमियम वर्जन लेंगे, क्या हम कैसे करेंगे, ये सब हम कैसे करेंगे, सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना कुछ देरी के, बिना कुछ गड़बड़ के। यहाँ से निकलते हैं, एंड निकलने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों को नहीं है पता कि भाई मुझे मेरी उस पर क्या कहते हैं कि मेरी टेलीग्राम लिंक कैसे मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आप देखो, ये रही मेरी इतनी सारी वीडियोस। आपको टेलीग्राम लिंक चाहिए ना, आपको नीचे दिख रहा होगा एवेक्स, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, अभी एक्स हैकिंग, इस पर क्लिक करो मोर पे, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेरे टेलीग्राम पे आप जाके पोस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जाना है टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। तो हमने क्या क्या कवर किया है इस प्लेलिस्ट में, वो भी देख लेते हैं। तो गाइस हमने जो जो कवर किया है वो सब मैं पूछूंगा, और ये समझ लो कि आपका एग्ज़ाम है। तो हमने रजिस्टर्स जो हैं वो भी मतलब कवर किए हैं, मेथड भी कवर किए हैं फर्स्ट वीडियो में। और इफ़ क्यू जेड और एनी जेड, इफ़ एनी जेड, इफ़ क्यू एनी जेड, ये दोनों ये भी कवर किए हैं। मूव कवर किए हैं, मूव रजिस्टर्स कवर किए हैं, गो टू कॉन्स ये भी हमने कवर किए हैं। और एक चीज़ और जो हमने अच्छी तरीके से कवर की है वो है थ्रो और फील्ड पब्लिक बॉइड, जो भी है स्टैटिक बॉइड, रजिस्टर्स, कॉन्स फोर, कॉन्स बी, कॉन्स सी, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। एडवांस लेवल का जो है हमने प्रीमियम कैसे सब कुछ क्या होता है, ये सब अब मैं की वीडियो में तुम्हें बताना है भाई मेरे को, कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्या तुम उसको कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने पूरा एक चीज़ और कि भाई गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब लाइक करो मत करो यार, पर तुम मुझे अगर तुम भाई कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई कोई बंदा कुछ पूछ रहा है, वो बताने मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी वीडियोस में मैं काम कर रहा हूँ, जो कि आपको टेलीग्राम से मैं बता देता हूँ किस पे काम कर रहा हूँ और किस पे काम चल रहा है। तो मैं तुम्हें मालूम है कि मुझे बहुत कुछ देखना भी होता है, तो उसके बाद भी मैं आपको दे पा रहा हूँ वीडियो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अपने जो भी टूल्स हैं उन्हें ओपन कर लेते हैं। पहले तो मैं असिस्टेंस डेवलपर असिस्टेंस को ओपन कर लेंगे, इसको चालू इसे मतलब इसका प्रीमियम वर्जन जो भी है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्टरनेटिव शो, मैं इस पर ऑन कर देता हूँ, एंड इसको ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ से भी निकल गया मैं। और इस ऐप को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये ऐप है कैसा, ये ऐप हमें क्या क्या देखना है, इस ऐप के अंदर हमें क्या क्या रिमूव करना है, क्या क्या काम है करना है हमको असल में। सो देखते हैं भाई। सो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें इस पे ला के छोड़ता है, जैसे कि ये रहा। ये और बच्चा इसका रेंगते रेंगते जो 100 है भाई फीट ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, और इन ऐड से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बंदा एक तो इसी से ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है बंदा, ऐड से ही मोस्ट ऑफ द टाइम।
सो इसको हटने देते हैं एंड हटा दिया एंड नाउ वी आर क्लिक है। सो देख लो भाई, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है और हमें जो है इसका अगर हमें ऐड हटाना है और ऐड से दूर रहना है तो हमें प्रीमियम वर्जन लेना होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पर इसकी हम पता कर लेते हैं कि ये किस जगह पे है। ओके, इसका जो ये जो पूरा मतलब बना रखा है इन लोगों ने, ये एक्टिविटी कौन सी है, हम कैसे पता लगाएंगे भाई ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर प्रीमियम कह रहा है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, एक सेकंड बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, परचेस एक्टिविटी। क्या लिखा हुआ है? परचेस एक्टिविटी के अंदर जो है ये हमसे प्रीमियम मांग रहा है कि भाई तुम्हें प्रीमियम लेना पड़ेगा, जब भी आप जो है ऐड से दूर रह पाओगे, इन सब चीज़ों से दूर रह पाओगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, हमने जान लिया क्या करना है हमको, तो बताना नहीं है मेरे को। बस निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकलने के बाद अपनी जो टूल्स हैं उन्हें ओपन करते हैं। सारे टूल्स की लिंक आपको मेरी टेलीग्राम पे मिले जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एमटी मैनेजर ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है और आगे चल के हम एमटी मैनेजर वो क्या कहते हैं एपी की टूल एपी की बहुत सारे हैं भाई, उन पे भी करके दिखाएंगे, पर अभी जितना आपको करना है उतना सीखो। सो नाउ क्लिक एस्ट्रैक एपी के एंड क्लिक एस्ट्रैक एपी के एंड लॉकेट पे क्लिक करेंगे और आप जो है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने से पहले आपको इस साइड भी आपको वही फाइल्स दिख रही होंगी जो इस साइड दिख रही थी पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से MT2 पे क्लिक करेंगे और APK पे क्लिक कर देंगे, तो वही फाइल जो है खुल के आ जाएंगी। लेकिन हमें यहाँ से निकलना है, वहीं पर ही रहना है, हमको यहाँ पर ही रहना है इस साइड। और हमें जो है एक APK करना है जो कि है ये, इसे मैं हटा देता हूँ नीचे वाले को, जॉ लाइन वाला जो भी है, इसको मैं डिलीट मारता हूँ भाई, ये हमारे अभी कोई काम का नहीं है। आगे चल के मैं दिखाने वाला था बट नहीं, आज पहले इसे फिर उसे, है ना। सो हम यहाँ तक आ चुके। अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये जो बेस APK लिखा हुआ है इसको एक्सट्रैक्ट और ओके कर देना है। आज थोड़ा सा अलग लगेगा, मेरा तरीका करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मतलब आज का तरीका भाई कुछ अलग है तो मतलब तुम कुछ अलग ही पढ़ा दोगे हमको, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के लिए फिर आप दोबारा फंक्शंस पे क्लिक करेंगे और फंक्शंस पे क्लिक करने के बाद वेट अ फ्यू सेकंड, जस्ट फ्यू सेकंड। ऑलराइट, तो गाइस मैं आ चुका हूँ। थोड़ा सा कस्टमर आ गया था गाइस, मुझे भाई देखना पड़ता है भाई, कस्टमर को तो देखना पड़ेगा ना यार, है ना। तो कस्टमर को तो देखना ही पड़ेगा। तो गाइस हमें क्या करना है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर है जो हमें वो करना है, इसका जो सिग्नेचर है उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। इसका जो मतलब कि नहीं सॉरी, सिग्नेचर नहीं कहूँगा मैं, जो इसका साइन वेरिफिकेशन है उसको, सिग्नेचर वेरिफिकेशन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। यहाँ पर आपको देखो ये रहा ऑप्शन, पर हम यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये पेड है और ये जो है एमटी मैनेजर के अंदर पेड है, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। निकल गया मैं यहाँ से, और यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ से पूरी तरीके से निकल जाऊँगा। यहाँ पर जाऊँगा APK टूल M, इस पर क्लिक कर दिया एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। और कैंसिल करने के बाद हम MT मैनेजर के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जो है MT2 होता है, इसका जो फोल्डर का नेम रहता है वो MT2 होता है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक किया, आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको जो है इसका रिमूव सिग्नेचर वेरिफिकेशन ये रहा, ये यहाँ पर आपको फ्री टूल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करते हैं। सो नाउ हमें कुछ थोड़ी देर वेट करना होगा, थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा एंड उसके बाद ये क्या करेगा, आपका जो APK है, आपका जो APK है उसका जो क्या है कि ये वेरिफिकेशन जो है वो किल कर देगा। तो जब ये वेरिफिकेशन किल कर देगा तो हमारी कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि मैं आपको आगे चल के ही बताता हूँ, पहले इसको किल होने दो और किल होने के बाद मैं दोबारा वापस आता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आज की वीडियो में तुम्हें सच में क्वेश्चन पूछूंगा जो भी इस ऐप के अंदर मुझे करना है एंड देन, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूँ आपको कमेंट में बताना है। यदि आप सीख रहे हैं तो आप बता सकते हैं, यदि भाई नहीं सीख रहे तो कोई बात ही नहीं है भाई। और यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं भाई उन्हीं के ही अच्छे तरीके से रिप्लाई देता हूँ जो मुझ सीखते हैं। मैं हर किसी की रिप्लाई नहीं देता, मैं मुँह पे कहता हूँ, और ये साफ सीधी बात है मेरी, ठीक है। तो यदि आपको किसी को कुछ चाहिए तो वो जब ही हो पाएगा जब आप मेरे को कमेंट करेंगे। यदि कोई दिक्कत है तो बताओ, यदि नहीं आपको सीखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो नाउ
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ना देख सकते हैं आप ये कंप्लीट हो चुका है। इसने कम से कम 53 सेकेंड्स लिए होने के लिए कंप्लीट। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और नाउ आप देख सकते हैं मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या दो चीज़ लिख के आ चुकी हैं। एक लिखा हुआ है बेस APK, नीचे लिखा हुआ है बेस APK 2। बेस APK क्या लिखा हुआ है एक बार सही से देखो। ऊपर वाले में क्या लिखा है बेस APK, क्या लिखा हुआ है बेस APK लिखा हुआ है बेस APK। ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ है बेस APK। ऊपर वाले में लिखा हुआ है बेस APK और नीचे वाले में लिखा हुआ है बेस APK किल। ठीक है, तो हमें ना क्या करना है, हमें क्या करना है कि जो बेस APK है इसको रिमूव करना है। इस वाले को, ये जो है ना, ये जो फर्स्ट वाला, इसको रिमूव कर देना है। देखो ये ना एक प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ कि जो सच में हमें करना चाहिए। जब भी हम किसी APK को मॉडिफाई करें ना, तो एक किसी भी प्रो मोडर को देखोगे ना वो ऐसा ही करेगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है, किसी ऐप को मॉडिफाई करेगा तो पहले वो यही करेगा। और इसको मैं क्लिक करने के बाद मैं बिना कुछ सोचे थे डिलीट मार दूंगा भाई, और मैं यहाँ से क्लिक करके डिलीट मार देता हूँ। अब इसे मैंने डिलीट मार दिया, तो अब मैं आगे क्या करूँगा, अब डिलीट मारने के बाद अब मैं इसको जो है नाम रीनेम करूँगा। इसको क्या करूँगा, रीनेम करूँगा मैं इसको। अब रीनेम करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा रीनेम पे, और जो किल लिखा हुआ है किल को रिमूव करूँगा और यहाँ पर बेस APK से जो है वही का वही जो नेम था वही रहने देंगे, वो ओके पे क्लिक कर देंगे। तो मैं सेम टू सेम जो नेम था वही नेम मैंने दोबारा कर दिया। ठीक है, वही नेम क्या किया मैंने, दोबारा कर दिया। ये चीज़ आप देखते चलो कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं और कैसे आपको करना है। बिल्कुल सेम, जब भी किसी APK को मॉडिफाई करो तो आपको ऐसे ही करना है। और अब क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, होल्ड करना है कुछ देर के लिए। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ये इस पर क्लिक करना है। ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे हम ऐड करेंगे तो रिप्लेस कर देगा फाइल को, जो बेस जो पहले वाली फाइल थी उसको रिप्लेस कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर रिप्लेस पे ऐड पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओके पे भी क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ी देर रुकना होगा हमको। तो ये हो चुकी है, ये क्या है, ये हो चुका है। अब ये हो चुका है इतना काम अपना, अब अपना इतना काम हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्या कहते हैं, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। अब जो अपना हो चुका है तो मैं यहाँ से ऐसे करूँगा, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा, और एक सेकंड। और मैं वही फोल्डर पे चला जाता हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ भूल गया था। APK तो इस पे जाएंगे और यहाँ पर जो है व्यू पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जाएंगे अपने MTmedia2 के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था इसे रिमूव कर डालते हैं। ये जो फर्स्ट था इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको हमने क्लिक किया और इसे हम रिमूव मारते हैं। नाउ वी आर रिमूविंग। ठीक है, हमने इसको रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कर देता हूँ, मैं रिमूव भी कर देता हूँ। ठीक है, अब रिमूव कर दिया। अब आप थोड़ा सा इसके पीछे हो जाओ। अब हम क्या करेंगे, जब पीछे हो जाने के बाद अब जो हम क्या करेंगे, अब जो हम करेंगे वो हमारा मेन पार्ट होगा। अब जो है हम इसे APKS से, देखो यहाँ पर मैं भाई इतना तुम्हें इसलिए समझाता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई जो बिल्कुल ही बिगनर है उनको समझाने में दिक्कत, मुझे मालूम है उनको भाई दिक्कत होगी, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊँ कि जैसे मैं आपका भाई हूँ और भाई ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो APKS लिखा हुआ है ना, देखो APKS लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट कर दिया APKS। इसे हमें कन्वर्ट करना है APK में, किसमें, APK में कन्वर्ट करना है। ऐसे ओके रखते हैं और अब हम ऐसे निकल जाते हैं और अपने जो थर्ड वाला टूल है वो रहेगा अपना एंटी स्प्लिट। ये जो है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये रहा जो जिसको हमको क्या करना है, APKS में कन्वर्ट करना है। इसको क्लिक करते हैं। यदि आप फाइल के अंदर ऐसे मतलब ऐसी फाइल आपको शो होती है या फिर आपको ऐसी फाइल शो हो जाती है कुछ इस प्रकार की, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नेम है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फोल्डर दिखेगा एक MT2 के नाम से, ये रहा। और इस पर APK दिख रहा होगा,
APK जो भी दिख रहा है उस पर क्लिक करो, और यहाँ पे आपको जो फाइल है, जो आपकी जो मेन फाइल जो आपने की है अभी, जो मतलब कि जिसको आपको APK-S में कन्वर्ट करना है, वो दिख जाएगी, उसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के यहाँ पर सेव कर देना। अब जो है ये क्या करेगा, APK को APK-S में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहा है। सो इंतजार करते थोड़ा सा, और इसने जो है APK को APK-S को APK में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ऐसा समझो, एक सेकंड मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाई। कोई यार बढ़िया सा एडिटर नहीं दिख रहा मेरे को यार। हाँ, मैं फ़ोटोज़ पे जाता हूँ, फ़ोटोज़ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें सही से, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ APK-S टू, एक सेकेंड। सो तो मैं क्या बता रहा था आपको, APK-S, ठीक है। तो APK-S ये रहा, मान लेते हैं APK-S है ये। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, APK-S को APK में कन्वर्ट करना है। यदि आप उसे रीनेम करके चेंज करते हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, APK-S से APK में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये करना होता है असल में, ठीक है। तो यदि आप ये सोचेंगे भाई हम रीनेम कर देते हैं वहीं पे तो हो जाएगा, तो ये गलत चीज़ है भाई, ऐसा मत करना, क्योंकि उसकी फाइल में भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो वो कैसे चेंजेस करोगे, वो तो भाई दिक्कत आएगी ना। तो उसको फाइल चेंज करने के लिए आपको APK, ऐसे हम एंटी स्पीड का इस्तेमाल करना होगा, या फिर कोई और भी ऐप हो सकता है जो कि APK-S से APK में कन्वर्ट करता हो, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलते हैं। तो यहाँ पर इसने जो है APK को APK-S से APK में कन्वर्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं नीचे जो है, आपको देखो नीचे देखो कि क्या लिख के आ रहा है यहाँ पर, APK में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़, ठीक है। और उससे मैं यहाँ पे इसे देखोगे ना, इसे APK में अभी भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। एक सेकेंड, इसे रिमूव करते हैं, एक सेकेंड रुको भाई, थोड़ा सा सेकेंड रुको, ठीक है। तो इसे मैं अभी रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो इसे आप रिमूव कर भी सकते हो, नहीं भी करते हो, ये बैकअप के लिए फाइल होती है, पर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, कोई काम की नहीं। इसे रिमूव करते हैं, और इसे दोनों को रिमूव कर दो भाई, कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं, हमारा अभी जो काम है इस पर ही होएगा। और अभी जो है हम इसको रीनेम करते हैं, जो हमारी थी यहाँ पर एंटी स्प्लिट लिख के आ चुका है, इसको हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो हम एंटी स्प्लिट को क्या करेंगे, कट कर देते हैं, और यहाँ पर ओके कर देते हैं। वही सेम टू सेम फाइल है, पर लेकिन APK-S से APK में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई, APK फाइल जो है वो APK-S से APK में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें हो चुकी, कन्वर्ट हो चुकी, APK-S से APK में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका है, ये सब मुझे मालूम है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब इसके बाद हम किसी ऐप को मतलब जो है मतलब अंदर जाएंगे। अब जो है हम इस ऐप के अंदर जाएंगे, तो व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको सारी की सारी फाइल्स शो हो जाती हैं। यहाँ पर आपको Android XML डॉट जो फाइल है वो भी मिल चुकी है, डेक्स फाइल है वो भी मिल चुकी है। तो हमें डेक्स फाइल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से डेक्स प्लस करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करना है। ये भी तुम्हें आता ही है मेरे हिसाब से, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये आता है, ठीक है। तो अगर ऐसी जैसे हम मतलब कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप सर्च कैसे करेंगे, कीवर्ड को कैसे सर्च किया जाता है, ये सब चीज़ें भी आज आप सीखेंगे इस वीडियो के दौरान। तो इसको कैसे सर्च करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो, जब आपको किसी कीवर्ड को, किसी चीज़ को सर्च करना है कि वो चीज़ कौन सी एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, प्रीमियम एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम, डेवलपर असिस्टेंट। यहाँ से निकल जाओ। मैंने जैसे वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने एक ऐप स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेवलपर असिस्टेंट, जो कि ये काम करता है। यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे मैं इसी ऐप को ओपन करता हूँ, और इसकी जो फाइल है, मतलब ये एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कौन सी थी, वो ये वाली एक्टिविटी थी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्टिविटी कौन सी है, परचेस एक्टिविटी है, ठीक है। परचेस एक्टिविटी है, इसका जो है आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं क्लिक करके। ये ऐप जो है पूरी तरीके से मोडेड ऐप है, और मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब ये जो प्रीमियम की जो बात हो रही है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर हो रही है, वो हो रही है कौन सी एक्टिविटी है, परचेस एक्टिविटी के अंदर। तो हम यहाँ से निकल जाते हैं, और जो परचेस एक्टिविटी है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, और दोबारा पहुँचते हैं वही अपने
जो है एम्प्टी मैनेजर के अंदर। जब आप एम्प्टी मैनेजर के अंदर पहुंच जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सर्च करेंगे। क्या करेंगे, सर्च करेंगे। हम डायरेक्टली सर्च करेंगे। और मैं पहले बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास नेम, जो क्लास नेम होती है, या तो परचेज सीट हो गई, एक्ट वगैरह हो गया, ये सब तो यहाँ पर सर्च करता हूँ मैं। और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी आती है, पर हमें क्लास सर्च करनी है। डायरेक्ट सर्च करेंगे, यदि हम कोई एक्टिविटी तो भाई क्लास के अंदर ही होगी ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सर्च करके देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको सर्च कर देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, सो आपको देख सकते हैं भाई जो भी एक्टिविटी है वो आ जाती है हमारी। ठीक है, वो कैसे आते हैं, तो नीचे जब आप देखो तो पहले तो बहुत सारी एक्टिविटीज आ रही है, लेकिन जो मेन एक्टिविटी के अंदर काम हो रहा है वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर हो रहा था, वो होता परचेस एक्टिविटी के अंदर हो रहा था। तो हम किसको क्लिक करेंगे भाई, परचेस एक्टिविटी को ही क्लिक करेंगे। तो परचेस एक्टिविटी को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। और देन आफ्टर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है भाई कुछ मौसम दिखाई देता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 डॉट लिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ सर्च करनी है, जो कि है ये। जब भी हमें किसी चीज़ को सर्च करना है, एक सेकेंड, अरे यार क्या आ रहा है, हाँ, तो परचेस एक्टिविटी को की जगह जब हम सर्च करेंगे तो हम यहाँ पे पहले ऐसे लिखेंगे और हम जो है बुलियंस मतलब जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट एक्टिविटी के नीचे आपको दिख जाएगा कि आपको एक जो है विलिंग एक्टिविटी, आपको एक चीज़ एक नाम दिख रहा होगा, जो कि होगा ये दिखा, ये वाला दिख गया मेरे भाई, तुम लोगों को नहीं दिखा। ये वाली एक्टिविटी दिख रही है, ये वाली एक्टिविटी दिखी तुमको, अभी दिखी मेरे भाई, नहीं दिखी, दिखी या नहीं दिखी, कमेंट में बता डालो भाई। देखो मैं बहुत कुछ पूछने वाला भी हूँ अभी तुमसे यहीं पे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अभी मुझे यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, क्या इस्तेमाल नहीं करना, वो भी तुम ही बताओगे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी जो है हम यहाँ पर हैं, और अब जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है, एक्सो, अभी मुझे हम एक असली जगह पे नहीं है जहाँ पर हमको मतलब कि करना है, जहाँ पर हमें मतलब जहाँ पर हमें चेंजेस करने अभी वो जगह नहीं आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब मुझे कैसे पता लगा कि भाई वो जगह नहीं आई है, वो मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मुझे भाई ऐसा लगता है कि हम इसके अंदर और जा सकते हैं। इसके अंदर जाने के बाद क्या पता और कुछ भी मिल जाए जहाँ पर हम जल्दी से चेंजेस करें और निकल जाएं। तो उसके लिए हमें ढूंढने के लिए क्या करना होगा, गो टू करना होगा। तो हमें यहाँ पर ढूंढना है इसके बारे में, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे जूम करेंगे और XO पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और जो गो टू वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक मार देंगे। क्या कर देंगे, क्लिक मार देंगे। जैसे ही आप क्लिक मार दोगे, भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। एक चीज़, एप्लीकेशंस हो गए, कहाँ गया मैं, कहाँ से आया था, ये रहा, एक सेकंड मैं ढूंढ रहा हूँ गाइस, एक सेकंड। तो गाइस मैं यहीं था शायद, हाँ यहीं था। ठीक है, मैं यहीं था, है ना। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पर एक छोटी चीज़ नोटिस की। देखो, अगर आप भी किसी ऐप को खोलो ना, तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा, इन चीज़ों को समझना होगा। ठीक है ना, कि डेवलपर कैसा लिख रहा है, कैसा डेवलपर जो है इसका, उसने कैसा लिखा है मतलब प्रोग्राम को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जैसे ही मैं यहाँ आया, जैसे ही गो टू किया, फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मैं नीचे ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिले जहाँ से मैं ऐड को रिमूव कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से वापस जाता हूँ। तो जैसे मैं वापस गया, वापस जाने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, नीचे में ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे प्रो लिख के आ रहा है 4 डेज, 14 वीक्स के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो मुझे ना इसके ये जो डेवलपर है इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा। जैसे कि
इसलिए लिखा है प्रो ईयरली, प्रो ईयरली। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ऐड को रिमूव करना है नो। सो ऐड को हमें इस ऐप से रिमूव करना है, तो हम क्या सर्च करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐड कुछ रिमूव ऐड ऐसे कुछ लिखा होगा प्रोग्रामिंग ने, तो मैं देख लेता हूँ। यहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढने पे मुझे पता लगेगा कि वो प्रोग्रामर लिखता कैसा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की, ये मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि प्रोग्रामर ने रिमूव ऐड को कुछ इस प्रकार से लिख रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से वापस निकला, ठीक है, मैं वापस निकला और सर्च पे गया और मैंने यहाँ से जो है ना इसको कट किया और स्ट्रिंग जो है मैंने यहाँ पर क्लास था, अब इसे को क्लिक कर दिया, मैंने इस पर कर दिया क्लिक स्ट्रिंग पे, और स्ट्रिंग पे सर्च करने के बाद मैंने वही सर्च किया रिमूव, और यहाँ पर जैसे ही मैं रिमूव लिखा, इसको लिखा और मैंने यहाँ पे डाला एड्स, सिर्फ इतना डाला और ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ना 3-4 ऑप्शन शो हो जाते हैं भाई। ये रहा ऊपर, नहीं ये वाला नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है भाई। मुझे 3-4 ऑप्शन शो हो जाते हैं, जैसे मुझे ऑप्शन शो होते हैं और मैं थोड़ा सा समझ जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव एड्स, यहाँ से भी तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, पहले हम जगह ढूंढ लेते हैं। जगह कैसे ढूंढनी है अभी तुम्हें पता लगा भाई, कैसे ढूंढते हैं, कैसे मतलब अपना ना भाई डेवलपर के साथ सीधी लड़ाई होती है भाई। अपने ना एक माइंड के साथ, एक डेवलपर के, एक हैकर की जो लड़ाई होती है, एक मोडर होता है ना, वो डेवलपर के माइंड के साथ खेल रहा होता है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, हाँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, रिमूव एड्स टू, गॉट इट, समझ चुके हैं ना हम, रिमूव एड्स टू। और यहाँ पर जैसे ही भी की वैल्यू क्या है भाई, एड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि भी की वैल्यू कौन लेके आ रहा है, ये जो है ना भी की वैल्यू। एक सेकंड भाई, तुम्हें ऐसी समझ में नहीं आने वाली ये चीज़, मैं आपको ना भाई एक लेवल तरीके से समझाता हूँ। पहले मैं लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ मैं। अब मैंने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, अब मैं वापस यहाँ से निकलने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ना भाई इस पर क्लिक करता हूँ और अब जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव एड्स, वो किसकी वैल्यू, रजिस्टर कौन सा है, रजिस्टर है V1। V1 क्या है, रजिस्टर, ये रजिस्टर है मेरे भाई। ये जो V1 लिखा हुआ है ना, इसे रजिस्टर कहते हैं। तो आगे क्या लिखा, कॉन्स्ट स्ट्रिंग रजिस्टर, मतलब भी, मतलब कॉन्स्ट V1 इजगल, और आगे लिखा हुआ रिमूव एड्स। एंड रिमूव एड्स के नीचे अगर हमें जब भी किसी मतलब कि स्ट्रिंग को एडिट करते हैं स्मॉली के अंदर, किसी भी स्मॉली के अंदर कोड को एडिट करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि पीछे जो है जेड होना चाहिए। जेड का मतलब होता है बुलियन। इसके जो बैक में है, आप इसके बैक में देखेंगे क्या है, जेड है। तो जेड का मतलब क्या होता है, बुलियन। जेड का मतलब होता है बुलियन। और जब आप देखेंगे कि V1 इजगल टू क्या है, ऐड रिमूव, और फिर क्या करता है भी की ये जो V0 है, वो ये जो V1 है, ये वैल्यू किसको देता है, V0 को। ये रहा V0 को अपनी वैल्यू प्रोवाइड करता है, और V0 नीचे 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 जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, और नीचे जाता है, और नीचे जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने जो है कॉन्स्ट भी, और यहाँ पर लिख रखा है 0x0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है भाई कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर यहाँ पर कोई हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो ये क्या होगा, हो जाएगा, इसका जो ऐड है वो क्या होगा, उसको ऐड को एक वैल्यू मिल जाएगी, जो वैल्यू उसको आगे मिल रही है। जैसे कि यहाँ देखो, यदि वैल्यू ये होगी तो ऐड दिखेगा, यदि वैल्यू ये होगी तो ऐड नहीं दिखेगा। समझ में आया, यदि वैल्यू ये होगी तो ऐड नहीं दिखेगा, यदि वैल्यू ये होगी तो ऐड दिखेगा। तो हम यहीं पर ही एडिट कर डालेंगे, तो ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं। मैं गलत कुछ कहा नहीं, आप समझ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को एडिट करें। अभी यहाँ पे पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 असाइन करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे,
आपके जो ऐड है वो रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई। यहाँ पर सिर्फ एक कोड को हमने मतलब कि वो किया है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आपको ऊपर जो क्या कहते हैं कि इस पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, एग्जिस्ट पे क्लिक करना है। और एग्जिस्ट पे क्लिक करने के बाद सेव टू क्या करना है, सेव टू एग्जिस्ट करना है। क्या करना है, सेव टू एग्जिस्ट। मेरा मन था कि आपसे और कुछ पूछूं इसमें, पर अभी रुक तो पूछ ही लेते हैं तुमसे। तो गाइस एक चीज़ और, इसको ये सब हो चुका है जो हमें करना था ना ऐड रिमूव, वो हो चुका है टोटली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं तुमसे सोचता हूँ कुछ पूछ ही लेता हूँ। नोब्स, नोब्स क्या होते हैं? हाँ भाई बताना स्टार्ट कर दो, नोब्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पर नोब्स सर्च किया, आपको पता लग जाना चाहिए। तो मैं स्ट्रिंग पर सर्च कर रहा हूँ भाई, मुझे ना स्मॉली में सर्च करना चाहिए। ये रहा। अब आपको मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे शायद। ये रहा। नॉब्स का मतलब क्या होता है बता दो भाई, ये किस चीज़ के काम आते हैं जल्दी बता दो मेरे को। नॉब्स क्या होता है? स्विच पैक क्या होता है भाई? डाटा स्विच पैक, ये शायद मैं नहीं बताया आपको। हाँ, पी एस स्विच तो बताया ही होगा 100%। पैक स्विच भी बताया होगा आपको, एक ही बात है। पी एस स्विच और पैक स्विच एक ही बात है, ठीक है। पैक स्विच आपको बता रखा है, बता दो भाई क्या होता है। यदि तुम बता दोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा कसम से भाई, पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को यदि तुम कुछ बताते हो। और एक चीज़ और पूछनी है, आज की वीडियो में हम एरे भी बता ही देता हूँ कि एरे का काम क्या होता है। रिवर्स इंजन के अंदर एरे का काम ही क्या होता है। अरे यार एक सेकेंड, सही से लिखता हूँ। ये जो एस है ना लास्ट में, इसको एस को रिमूव कर दे। आप देखो मिलियंस ऑफ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ एक चीज़ और, एरेस का मतलब क्या होता है, इस वीडियो के दौरान आप एरेस भी पता लगाएंगे क्योंकि मुझे बताना ही था इसको। तो गाइस क्योंकि मैं सोच रहा था कि बड़ी वीडियो है तो कोई नहीं बना ही देते हैं भाई, तो कर देते हैं, थोड़ा सा बता ही देंगे एरेस को। तो गाइस एरेस का काम क्या होता है, एरो का काम क्या होता है स्मॉली के अंदर, तो सिंपल तरीके से समझो। एरे का मतलब होता है कि जब भी हम किसी एपीके को, जो भी हम एपीके के अंदर यदि मान लेते हैं, ऐसा मान के चलो कि यदि कोई मतलब ये चीज़ है जो ये सारी चीज़ जो है ये किसी वैल्यू को असाइन कर रही है, किसी वैल्यू को रख रही है, तो उसका जो ग्रुप बनता है ना, वो कौन बनाता है, वो बनाता है एरे। एरे बनाते हो, एरे एक जगह और काम आते हैं जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ना। एपी के मालवेयर हो गया एपी के मालवेयर में रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसका लॉजिक चेंज करना होगा, ये सब कौन करता है, हम एरे की मदद से ही करते हैं। तो एरे का काम ये होता है, ज़्यादा कुछ मत जानो उसके बारे में, अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेट आ रही है इसलिए मैं आपको कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो होने वाली है भाई ये। 1 घंटे की तो नहीं, मैं मतलब हाँ 1 घंटे के ज़्यादा ही होगी, 40 मिनट के आसपास की वीडियो होगी, ठीक है। तो एरे का मतलब ये होता है इसके अंदर। आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि मैं इसको क्या, इनको कहते क्या हैं, इनको हम कहते क्या हैं, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ नहीं, थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इनको मैं कहता क्या हूँ ये भी बता दो मुझे कमेंट में, इनको मैं कहता क्या हूँ। V1 V4 V5 V6 V1 V2 V2 ये V2, इन सबको कहते क्या है, इनको मैं बुलाता क्या हूँ, किन नामों से बुलाता हूँ ये भी बता डालो, ठीक है। तो अभी जो हमें जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जिस्ट पे क्लिक करता हूँ, सेव टू एग्जिस्ट करते हैं। क्या करेंगे, सेव टू एग्जिस्ट करते हैं, और आपका जो क्या कहते हैं जो ऐप है वो मॉडिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, ऑटो साइन को क्लिक ज़रूर कर देना। जब हम ब्राउज़र में निकलते हैं तो ऑटो साइन को क्लिक करना ही पड़ता है। और जैसे ही हमने ऑटो साइन पे क्लिक किया, ये जो है हो चुका है। अब जो है ये एपीके जो है, अब ये जो एपीके है वो पूरी तरीके से मोड हो चुका है। कैसे, पूरी तरीके से मोड हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप एपीके पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने को जैसे इंस्टॉल करते हैं, 1 सेकंड कहीं से ही इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर निकलने के बाद इसको करते हैं डाउनलोड। क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, पहले इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। अभी आप देख सकते हो क्या मांग रहा है हमसे, अभी भी हमसे वही चीज़ मांग रहा है। अभी हम इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं और अपना जो है उसे डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे, डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ से पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ से जैसे ये इंस्टॉल होता है, ये आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको, सही से दिखाता हूँ भाई। थोड़ी वॉइस में दिक्कत आए तो बता देना मेरे को, है ना।
तो गाइस इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अनेबल टू पैकेज, एक सेकेंड। यहाँ पर आया सिग्नेचर ऑफ द एपीके इंस्टॉल द एप्लीकेशन, इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, यू कैन डिसेबल द इंस्टॉलेशन वेरिफिकेशन। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट गाइस, ऑलराइट, ऑलराइट। सो डरने वाली बात नहीं है, पहले हम इसे साइन कर देते हैं, साइन एपीके, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये थोड़ा सा साइन हो जाएगा। अभी ये जो क्या है, साइन हो चुका है एपीके। तो अब अगर मैं साइन नहीं करूँगा तो ये एपीके डाउनलोड ही नहीं होगा। तो मैं इसे अब करूँगा इसे डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो ये इंस्टॉल आ गया, और इसे जो है मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो, बस थोड़ा सा इंतजार, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, ये होने ही वाला है, बस थोड़ा सा होने वाला है। ओके डन। यहाँ से निकलते हैं, और एपीके जो है हमने जिसको अभी हमने डाउनलोड किया वो है ये। अब हम देखते हैं इसमें ऐड आते हैं नहीं आते। अरे यार क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बाद में देखेंगे तेरे को, हमें मत सिखा भाई। इंस्टॉल दी फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके गाइस, तो गाइस मुझे लगता है थोड़ी सी मैं शायद वो प्रोटेक्शंस जो है ओपन कर रखी, तो देख लेता हूँ। मैंने मोबाइल प्रोटेक्शन हार्मफुल ऐप, हाँ भाई इसको मुझे बंद करना होगा। हार्मफुल जो ऐप है इसको मुझे बंद करना होगा, तो मैं इसे बंद करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि यदि मैं इसे यहाँ से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो हूँ मोबाइल जो है वो एक सही जगह पे नहीं। अभी देखो मैं इसको बंद करता हूँ, देखो बंद नहीं होगा, यहाँ से बंद नहीं होगा, मुझे मालूम है कहाँ से बंद करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से ओके क्लिक करता हूँ, शायद अब हो जाए। भाई अभी भी यही बता रहा है कि द कंटिन्यू यूजिंग द फ्लूट म्यूजिक लाइव ऐप, गेट इट ऑन द प्ले फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो ये शायद मुझे लगता है कुछ नया लफड़ा हो चुका है इसके अंदर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है भाई, पर मैं इसकी गारंटी देता हूँ गाइस कि इस ऐप को ना मैं किसी और ऐप के अंदर चलाऊंगा ना चल जाएगा। देखो मैं उसको शेयर करके देता हूँ, और आप ही लोगों को शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये ऐप हो चुका है मोड, मेरे में नहीं ओपन हो रहा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता, और प्ले स्टोर ऐसा क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता। यदि ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो उसके बाद इसे ओपन करता हूँ। लेकिन जो सीखने वाली चीज़ है वो आई थिंक आप इस वीडियो के दौरान सीख चुके होंगे, और मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि मेरे को ना कमेंट चाहिए मुझे वीडियो के अंदर क्या दिक्कत आती है, आपको कैसा लगता है कि भाई आप क्यों नहीं किसी चीज़ को ढूंढ पाते, आपको कैसे अपना माइंड इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को समझो। डेवलपर कैसे इस पर काम कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर, आप खुद समझो और उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। कुछ इस प्रकार से करते हैं भाई सारे के सारे डेवलपर, कोई सारे के सारे जो मॉडल्स होते हैं वो ऐसे ही दिमाग लगाते हैं, तो आपको भी भाई ऐसे ही दिमाग लगाना होगा। सो यदि ये वो मतलब कि वो हो जाता, मतलब कि इंस्टॉल होता है तो मैं इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, वरना आप मैं इसको जो है मतलब आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके इंस्टॉल करके देखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और एक चीज़ और गाइस, प्लीज़ कमेंट चाहिए भाई मेरे को, अगर कोई दिक्कत इशू फील होता, कोई भी दिक्कत ऐसी होती है कि भाई तुम्हें लगता है कि नहीं हो रहा भाई ये ऐप, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहना जब तक मैं अपना तुम्हारे अंदर से जी नहीं करता ना करने का। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट माय सब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और मैंने जो जो पूछा है वो सारा मुझे कमेंट में चाहिए, तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।